कॉल से पहले एक कॉल आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि रमज़ान में कैसे पता चलेगा, नसीबा बेटी ने सवाल किया था, कैसे पता चलेगा हमारी मग़फ़रत हो गई, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसकी जो है वो रमज़ान में मग़फ़रत ना हो सकी तो वह हलाक हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी बख्शिश हो गई है? उसका जवाब यह है कि रमज़ान के अंदर जो इबादत हम पर फ़र्ज़ वाजिब कर दी गई हैं, जो इबादत हम पर सुन्नत व मुस्तहब करार दे दी गई हैं, आपने वो सारी इबादत कर ली हैं या नहीं। मसलन दिनों का रोज़ा रखा आपने, रातों को तरावीह आपने पढ़ी हैं, ये बुनियादी जो फ़र्ज़ इबादत। उसके अलावा जो है पाँचों वक्त की नमाज़ें हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, ये सारी फ़र्ज़ वाजिब आप जो सुनन ने पूरी आपने एहतमाम से अगर कर लिया है और इसी तरीके से रमज़ान का एंड आपका हुआ और कोई इसमें कोई कोताही नहीं हुई, तो बस अब आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मग़फ़रत हो गई है, मग़फ़रत हो गई। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि जब एक नेकी इंसान अल्लाह के यहाँ जब कबूल हो जाती है, अल्लाह उसके बाद दूसरी नेकी की तौफीक देता है। इसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनसे किसी ने पूछा कि हमारी नेकियां कबूल हो गई, इसकी दलील क्या, पता कैसे चले? फरमाया कि एक नेकी करने के बाद तुम अगर नेकी दूसरी नेकी कर लो तो समझो कि पहली नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। तो जब आप रमज़ान का एक रोज़ा आपने रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, तो गया कि बाद का रोज़ा पहले रोज़े की कबूलियत का इशारा है। आज आपने तरावी पढ़ी, फिर अगले दिन की तरावी पढ़ी, इसके अंदर पहली वाली तरावी की कबूलियत का इशारा है। क्यों? बादशाहों के दरबारों में उसूल है कि पहली हाज़िरी कबूल नहीं होती तो दोबारा हाजिर नहीं होने देते। तो अल्लाह के यहाँ जब आपकी पहली नेकी कबूल हो गई, इसका मतलब है अल्लाह अब दूसरी नेकी की आपको तौफीक दे रहे हैं, ये मतलब है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब रमज़ान के एंड तक हमारी इबादत रमज़ान की पूरी हुई हैं, इसका मतलब इंशाअल्लाह अब अल्लाह की हमारी बख्शिश हो गई है। अल्लाह से हम नेक गुमान रखें। और हदीस में आता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, कि मेरे बारे में जैसा गुमान बंदा रखता है मैं उसके साथ वैसे ही हूँ। जब उससे ये गुमान रखेंगे अल्लाह ने हमारी मग़फ़िरत कर दी, तो बस आप ये गुमान रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ हमारी बख्शिश हो गई है।